खबर सामने आ रही है। याह्या सिनवार को हमास का नया चीफ बना दिया गया है। इस्माइल हानिया के बाद सबसे ताकतवर है याह्या सिनवार। 8 सालों से अंडरग्राउंड है याह्या सिनवार। हानिया के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो हमास को एक बार फिर एक्टिवेट करेगा, हमास को एक बार फिर इजराइल के खिलाफ हमले करने के लिए उकसाएगा। लेकिन याह्या सिनवार है कौन, ये भी जान लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को ही माना जाता है। इस हमले में 1200 इजरायलियों की हत्या कर दी गई थी, 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। सिनवार इजराइल की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर है। याह्या सिनवार को इजराइल ने 3 बार गिरफ्तार भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में याह्या सिनवार का नाम है। हमास सुरक्षा सेवा का संस्थापक, मस्द का संस्थापक कहा जाता है। 2017 में गाजा के अंदर हमास का ये नेता भी चुना गया था। लेकिन याह्या सिनवार का उभार हमास को अब और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा निष्ठुर बनाएगा। हत्याओं को जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अंजाम दिया था, जहां पर उसने घरों के बाहर पिकनिक मना रहे आम नागरिकों का कत्लेआम किया, लड़कियों के शवों को नग्न करके उनके ऊपर हमास के आतंकवादियों ने परेड निकाली और उसको अपनी शान समझा, इसे और ज़्यादा खूंखार बनाने की तैयारी याह्या सिनवार करेगा। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। याह्या सिनवार का हमास को लीड करना और ईरान का इस लड़ाई की तैयारी करना, ये दोनों इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं और इजराइल इनसे किस तरीके से निपटने की तैयारी कर रहा होगा? जी हाँ, इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब याह्या सिनवार अगर हमास के पॉलिटिकल लीडर बन रहे हैं, तो शायद थोड़ा-सा पॉज़िटिव खबर है। अब तक याह्या सिनवार जो थे वो हमास के सिर्फ़ मिलिट्री लीडर थे, तो उनका काम था हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मोटिवेट करना और युद्ध करना। अब जब वो हमास के पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं, तो उनका मिलिट्री रोल आस्ते-आस्ते थोड़ा कम होगा। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका को और इज़राइल को बात करने के लिए कोई तो चाहिए। अगर वो चाहते हैं सीज़फायर हो, तो हमास की तरफ से टेबल पर बैठने के लिए कोई तो चाहिए। पहले वो रोल अदा करते थे इस्माइल हानिया, अब वो रोल अदा करेंगे याह्या सिनवार। तो अमेरिका को इज़राइल को बोलना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत वो अब याह्या सिनवार को एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ज़रूर देने के बारे में सोचें। देखिए, याह्या सिनवार अगर पॉलिटिकल डिस्कशंस मीटिंग्स में जाएँगे, तो उनको इजिप्ट में जाना पड़ेगा, उनको अबू धाबी, कतार में जाना पड़ेगा, उनको तुर्की में जाना पड़ेगा और दूसरे देशों में भी जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। तो ऐसी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो और किसी देश में जाएँ और उनको क्रिमिनल समझ के अरेस्ट कर ले या उनको इज़राइल की जो मोसाद है उनका भी कत्ल कर दे। तो अभी ज़रूरी ये है कि अमेरिका इज़राइल को हिंट दे कि बातचीत करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, एक सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल स्विच होता है दुश्मन से बात करने के लिए। तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। अब याह्या सिनवार का कत्ल ना हो जाए, ये ज़रा उनको इज़राइल को समझाना पड़ेगा। जी। और इस बात के कितने आपको चांसेस लगते हैं कि ऐसा करने वाला इजराइल ही होगा और कोई नहीं हो सकता? हाँ, इज़राइल तो याह्या सिनवार को फ़िलहाल मिलिट्री कमांडर मानकर, आतंकवादी मानकर नंबर 1 दुश्मन मानता है और पहले फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी में ही उसको एलिमिनेट कर देगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा इज़राइल के नेताओं को कि हर आतंकवादी संगठन में एक पॉलिटिकल लीडर होता है। जैसे भारत में नक्सलाइट मूवमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा अनरेस्ट है। एक दुश्मन या आतंकवादी संगठनों में 2 तरह के लीडर्स होते हैं। एक है जो कि हथियार लेके लड़ते हैं, उनको तो एलिमिनेट करना पड़ता है। लेकिन हर आतंकवादी संगठन में एक पॉलिटिकल लीडर होता है जो हथियार से नहीं लड़ता, बातचीत करके करते हुए लड़ता है। तो ये दुश्मन के यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल लीडर है उसको जिंदा रखना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो ठीक है। अमेरिका को इजराइल को समझाना पड़ेगा कि याह्या सिनवार को जिंदा रहने दें,
ताकि जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो खुले रहे ना। ठीक है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहने दें। हाँ, जो हालात गाज़ा में और इज़राइल के इस हिस्से में हो गए, गाज़ा से लगते हुए हिस्से में, उसमें लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोलना है। जे सोढ़ी साहब, अगर आप यूके देवनाथ जी से सहमत हैं तो इस बात को हमारे दर्शकों को समझाइए कि फिर याह्या इस्माइल हानिया को एग्जीक्यूट करने के पीछे इज़राइल का क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर इज़राइल बकौल जो यूके देवनाथ सर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल विंग का चीफ था, उसे ज़िंदा रखना ज़रूरी था अगर बातचीत और चीज़ों को हल्का करना है, तो फिर इज़राइल ऐसा क्यों करेगा। और अगर इज़राइल ऐसा करता है और ये माना जाए कि इज़राइल ने किया है, तो इज़राइल आगे नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। राजीव जी, मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर के हर बात से सहमत हूं। इजराइल को पहली बात तो चाहे इस्माइल हानिया हो या चाहे यहाज सिनवार हो, वो अगर इनको दोनों को खत्म भी कर देते हैं, एक को कर दिया दूसरे को भी खत्म कर देते हैं, उस इलाके में शांति नहीं आ सकती है। क्योंकि मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, 1990 में जब पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने तब के इजराइल के प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को कहा था कि ये जो फिलिस्तीन का मसला है, ये सैनिक तरीके से कभी हल नहीं होगा, ये राजनीतिक तरीके से ही हल होगा। कुछ ऐसा ही इसी साल 20 जून को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि हमास को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यह बयान सुन के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क पड़े थे। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, इसका रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, जो इन्होंने कहा सही कहा। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति 7 अक्टूबर से कहते आए हैं कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना इजराइल के लिए दिक्कत होगी, और जब तक 2 नेशन सोल्यूशन नहीं होगा मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। चाहे इजराइल याह्या सिनवार को मार दे, उसने इस्माइल हानिया को मार दिया, वो हजारों और हमास के आतंकवादियों को मार दे, लेकिन हकीकत यह है कि हमास एक सोच है और कुछ साल बाद हमास फिर उभरेगा और खूंखार होके, शक्तिशाली होके। ये 5वां हमला है इजराइल का हमास पे जब से हमास ने 2007 में गाजा पट्टी में शासन संभाला। पहले 4 हमले जब जब खत्म हुए, कुछ समय के लिए हमास दबा दे गया, लेकिन फिर उभरा और घातक होके। इस बार भी वही होगा, बेशक वो हजारों हमास के लोगों को मार दे। बेंजामिन नेतन्याहू को समझना चाहिए, जो आज इजराइल की आवाम भी कह रही है कि अब शांति आनी चाहिए, सीज फायर आना चाहिए, होस्टेजेस वापस आने चाहिए। लेकिन नेतन्याहू को सत्ता की इतनी भूख है क्योंकि उन्हें पता है जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतनी देर तक वो उस गद्दी पे बैठे रहेंगे। जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, गद्दी से उन्हें उतरना पड़ेगा। 81% इजराइल की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। ये जो युद्ध हो रहा है, ये सिर्फ नेतन्याहू की सत्ता की भूख के लिए हो रहा है। बाकी ना इजराइल की आवाम चाहती है, ना दुनिया चाहती है। अमेरिका भी बार बार कहती है ये इस युद्ध को जल्दी खत्म करो। तो किसी के मरने या जीने से ये हमास का जो ये युद्ध है इजराइल के अगेंस्ट, ये खत्म नहीं होगा कभी। किसी के मरने जीने से हमास से युद्ध खत्म नहीं होगा, ऐसा जे सोढ़ी साहब मानते हैं। उधर फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अपना नया चीफ ढूंढ लिया है। हमास ने अपने टॉप कमांडर याह्या सिनवार को नया नेता चुना है। 61 साल के याह्या सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई है। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में है जब आशंका जताई जा रही है कि हमास और उसके सहयोगियों के साथ इजराइल की जंग भयानक रूप ले सकती है।